हेलो एवरीवन, इरफान अमन वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी, जो जनरली लोगों को लगता है। वो है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इश्यू। अब स्टॉक स्प्लिट के बारे में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना। बट मैं अभी जब कंपैरिजन करके बताऊंगा तो दोबारा उसको बताऊंगा। और अब बात आती है बोनस इश्यू की। अगर मैं आपको पहले ये बताऊं, लोग कहते हैं कि इसका फायदा क्या है, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने इन्फोसिस का शेयर 1993 में वो 95 रुपीज पे लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, आईपीओ प्राइस पे, तो अगर आपने सिर्फ 10 शेयर्स खरीदे होते हैं, यानी कि 950 रुपए, और कुछ नहीं करना था, आपको बस होल्ड करके रखना था, उस 10 शेयर को अगर आप आज की डेट तक अपने पास रखे होते, तो क्या आप यकीन करोगे कि वो वैल्यू 950 रुपए की आज 99,99,360 रुपए हो जाता। ये तो मैंने बस बोनस के इफेक्ट का फायदा बताया है आपको, स्प्लिट के फायदे और भी जो भी है वो। तो अब ऐसा कैसे, हम उस पर बात करेंगे। सो ये बोनस इश्यू है क्या? नाम से पता चल रहा है हमें कि बोनस का मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट? वही बोनस होता है। जब हम कहीं वर्क भी करते हैं तो बोनस मिलता है हमें सैलरी के साथ, राइट? तो शेयर में बोनस शेयर का मतलब क्या है कि कंपनी आपको, जो आप उसके शेयर्स खरीदते हो, एज अ इन्वेस्टर हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? दो चीजों के लिए। एक तो शेयर के प्राइस में इंक्रीज होने से हमें फायदा होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और वो अगर 200 रुपए का हो गया, तो यानी कि आपको 100 रुपए का फायदा हो रहा है उस पर, राइट? वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, कंपनी टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड देती है। अब ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड सेम वैसे ही है जैसे आप बैंक में अगर पैसे रख रहे हो, या आपने बॉन्ड्स खरीदा है या डिबेंचर्स लिया है, तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, राइट? 10%, 5%, 7%, इवन सेविंग अकाउंट पे भी 3%। तो वो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, राइट? तो सिमिलरली जब आप शेयर खरीद रहे हो तो उस पर कोई फिक्स्ड रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास शेयर है तो आप उस कंपनी के ओनर हो, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी आपको, कंपनी के मुनाफे में, प्रॉफिट में आपको हिस्सा देगी। तो जो आपको पर शेयर हिस्सा मिलता है कंपनी से क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, या फिर ईयरली, हो सकता है कितनी बार साल के एंड में भी देती है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब ये कैसे डिसाइड होता है, कितना डिविडेंड मिलता है, इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिटली डिविडेंड के लिए बनाऊंगा। हम वापस आते हैं बोनस शेयर पे। फिर आपको हो गया कि जब बोनस शेयर की बात कर रहे हैं तो मैंने इतनी सारी बातें ये क्या बताई, सब रिलेटेड है। अब कई बार होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है, राइट? बट शेयर, एज अ शेयर होल्डर आपको कुछ तो चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के शेयर होल्डर हैं, कोई किसी को रेगुलर इनकम चाहिए होता है। तो अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया है तो कंपनी उसकी जगह हो सकता है आपको बोनस शेयर इश्यू कर दे। तो अब ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, इसमें कंपनी का क्या फायदा है और इसमें एज अ शेयर होल्डर आपका क्या फायदा है, इसके पूरे कैलकुलेशन के लिए आज मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से फायदा हो रहा है, कंपनी का इसमें क्या फायदा है, वो ट्रीटमेंट क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या चेंजेस आते हैं। फाइनेंशियल्स का मतलब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, जो मैंने आपको बताया है कि इन्फोसिस का वो 10 शेयर 950 रुपए का लगभग 1,99,99,000 बन गया। ये जाके आप डेटा चेक कर सकते हो, राइट? ये कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि बोनस शेयर में और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम थोड़ा कैलकुलेशन करके आज बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है कंपनी एबीसी लिमिटेड,
ये कुछ टर्म्स मेंशन किए हैं मैंने, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले हम थोड़ा 2-2 मिनट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये बिल्कुल कंपनी की इनिशियल सिचुएशन है बिफोर स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर इशू। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर क्या बताता है हमें? आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है कि कितने टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यू किए गए हैं, अवेलेबल हैं, राइट? सिंपल, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज टू बी द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये मैंने लिखा है, ये जस्ट एन एग्जांपल है, 10 lakhs, राइट? नाउ नेक्स्ट टर्म इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लियर कर लेना इस टर्म को। फेस वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कंपनी इनिशिएशन में आती है, स्टार्ट होती है, तो उसके जो टोटल शेयर कैपिटल है उसके पर यूनिट को एक वैल्यू दिया जाता है और इसको कैलकुलेट करने का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने डिटेल में समझाया है। तो वो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नाउ इट मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना होगा? टोटल शेयर कैपिटल, जो कि हमारा थर्ड टर्म है, विल बी 10 lakhs ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू विच इज 10 रुपीज, इट मीन्स 1 करोड़। सो अगर हमें किसी भी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल निकालनी है तो इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। सो हियर इन आवर केस 10 lakh shares outstanding in the market and face value is 10 rupees. So share capital will come as 1 crores, right? Now next is market price. All right, market price के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है जिस वीडियो में फेस वैल्यू, बुक वैल्यू के बारे में किया है। और ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज पे जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उस स्टॉक का डिटरमाइन होता है, दैट कम्स एज टू बी द मार्केट प्राइस। और ये डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, सपोज आज स्टॉक मार्केट 330 पे जब बंद हुआ तो इस पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है 50 रुपीज, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ओके, नाउ द लास्ट टर्म आई हैव रिटन हियर इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। दो कॉन्सेप्ट है, यहां शेयर कैपिटल था, अब यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टर्म्स, राइट? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। इट मींस आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो वही है हमारा 10 lakhs और मार्केट प्राइस क्या लिया है मैंने? 50। सो 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 50 विल कम एज 5 crores, राइट? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 5 crore। और शेयर कैपिटल के केस में हमने क्या किया था? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट वाज 10 rupees. So share capital is 1 crore but market capitalization is 5 crore. The reason of difference being is face value and the market price of the shares, right? ये हमने इसलिए डिस्कस किया है कि अब एक्चुअली हमें यही देखना है कि अगर कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है या बोनस इश्यू करती है तो उसका कंपनी पे क्या असर पड़ता है और इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ता है, क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स है भी या नहीं, कैलकुलेशंस में क्या चेंजेस आते हैं। तो फटाफट हम लेते हैं एग्जांपल। सपोज नाउ दिस कंपनी अनाउंस्ड कॉर्पोरेट एक्शन, कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है कि जब भी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के परमिशन से कुछ डिसीजंस लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, उन सारे डिसीजंस को हम कॉर्पोरेट एक्शंस कहते हैं। तो हमारा बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड देना है नहीं देना है एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें आती है किसमें? कॉर्पोरेट एक्शन में। सो नाउ बोर्ड मेंबर्स डिसाइडेड टू गिव बोनस इश्यू टू द शेयर होल्डर। अब ये जो बोनस इश्यू मिलेगा किसी ना किसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है 1:1। 1:1 का मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा, राइट? यानी कि जिसके पास 10 शेयर है उसको 10 शेयर और मिल जाएंगे।
अब ये जब प्रपोर्शन गिवन होता है, इसमें मैं थोड़ा बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि बोनस इश्यू, सिमिलरली मैंने स्टॉक स्प्लिट पे हम बाद में आएंगे, बट मैं डिफरेंस बताने के लिए अभी इसको कंसीडर कर रहा हूं, लाइक 1:2। तो जब भी बोनस इश्यू होता है तो ये जो राइट साइड में लिखा होता है वैल्यू, इसका मतलब है दिस मच ऑफ शेयर बीइंग हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, और ये है नंबर ऑफ बोनस इश्यू। अगर ये होता 1:2, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको एक और मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। और स्टॉक स्प्लिट में जस्ट अपोजिट है, ये दिखाता है नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास हैं, और ये वो नंबर है कि ये शेयर जितने भी हैं ये इस रेशियो में बंट जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 1 है तो वो 2 में बंट जाएगा। अगर ये 1:10 होता तो इसका मतलब एक शेयर 10 में बंट जाएगा, राइट। और बोनस इश्यू के केस में क्या था, दिस शोज द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू एंड दिस इज द number of additional shares which will be given by the company. All right. So now company has announced 1:1 bonus share. अब इसका मतलब क्या है कि 10 लाख शेयर्स थे कंपनी के पास, शेयर होल्डर है, यानी कि 10 लाख और शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे बोनस। तो इसका मतलब क्या है कि 10 लाख शेयर्स तो पहले थे, 10 लाख शेयर्स और आ जाएंगे, यानी कि अब टोटल शेयर्स हो जाएगा 20 लाख, राइट। इजी था ये, बिल्कुल 1:1 में मिल रहा है तो जितने थे उतने और इश्यू हो जाएंगे, तो ये हो गया 20 लाख। अब बात करते हैं हम फेस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो इन केस ऑफ बोनस इश्यू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इट मींस इट विल रिमेन एज 10। अब क्यों नहीं पड़ता है इसका भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। जनरली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो वो किस पे देती है डिविडेंड, फेस वैल्यू पे देती है। आप देखते होंगे जब भी कोई भी न्यूज आता है तो कंपनी कहती है कि 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो हम क्या सोचते हैं कि 50 रुपीज मार्केट प्राइस है, इसका 200% यानी कि 100 रुपीज पर शेयर मिल जाएगा हमें डिविडेंड, बट वो ऐसा होता नहीं है। वो 200% का मतलब क्या है, इस 10 रुपए पे, यानी कि आपको 20 रुपए और डिविडेंड मिलेगा, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर चूंकि ये बोनस इश्यू है, तो बोनस इश्यू तो हमें इसलिए मिल रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। तो अगर वो फेस वैल्यू को कम कर दे तो जब नेक्स्ट टाइम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो वो तो इसी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब आपको डिविडेंड मिलने वाला डिविडेंड का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, इसलिए फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते। और भी अकाउंटिंग कैलकुलेशंस है, उतनी टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे, बेसिक्स ये है इसका, राइट। नाउ सो फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 20 लाख, और फेस वैल्यू है 10, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 लाख सही है, यानी कि इट विल कम एज 2 करोड़, राइट। नाउ लेट्स कम टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, पहले 50 था, अब चाहे स्टॉक स्प्लिट हो चाहे बोनस इश्यू है, जो मार्केट प्राइस है वो जिस रेशियो में, प्रोपोर्शन में आपको बोनस मिलता है इंक्रीज होके या स्प्लिट होके मिलता है, उसी प्रोपोर्शन में प्राइस कम हो जाता है। इसका मतलब एक के जगह एक यानी डबल हो रहा है, तो यानी कि प्राइस क्या हो जाएगा, आधा। सो मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर विल बिकम 25 रुपीज, पहले ये 50 था, राइट। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने डिस्कस किया, टोटल शेयर्स, तो अब टोटल शेयर्स कितने हैं, 20 लाख, और मल्टीप्लाइड बाय 25 आ गया मार्केट प्राइस, ये 5 करोड़। तो अब हम फटाफट देखते हैं कंपेयर करके कि बोनस इश्यू से पहले ये जो भी मैंने टर्म्स लिए थे उसमें और बोनस इश्यू के बाद क्या चेंजेस आए। शेयर्स तो बढ़ नहीं थे, इक्वल मिला, एक के बदले एक, तो 20 लाख हो गया। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। जब हमने शेयर कैपिटल की बात की तो अब चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया तो फेस वैल्यू सेम है, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। मार्केट प्राइस आधा हो गया, पहले 50 था 25 है, राइट। और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है।
क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा तो मार्केट प्राइस उसी प्रोपोर्शन में कम हुआ है। तो पहले भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ था और अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ है। होप आपको ये बोनस इशू का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हम फटाफट देखेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो अब हम मूव करते हैं स्टॉक स्प्लिट की तरफ। अब यहां पे भी सेम हो रहा है कि आपके पास जो एक शेयर्स है वो 2 में बट जाएगा, यानी कि अगर 10 शेयर्स हैं आपके पास तो वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, राइट। अब पहले शेयर्स कितने थे टोटल, सेम चीज 10 लाख, तो अब ये भी कितने हो जाएंगे, 20 लाख, राइट। अब बोनस इशू में और स्टॉक स्प्लिट में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे क्या हो रहा है, आपको कंपनी जब स्टॉक स्प्लिट करती है तो एक्चुअली कोई बेनिफिट्स नहीं होता, कोई भी बेनिफिट नहीं है। जिस प्रपोर्शन में आपको आपके शेयर्स को स्प्लिट किया जा रहा है उसी प्रपोर्शन में हमारा फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो कम हो जाता है। यानी कि अब आप देखेंगे तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर कैपिटल विल आल्सो रिमेन्स द सेम। तो फिर ऐसा कंपनी कर क्यों रही है। स्टॉक स्प्लिट पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसमें टाटा स्टील के स्टॉक का एग्जांपल लिया था, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात, और काफी इन्वेस्टर्स को जिसके पास ऑलरेडी टाटा स्टील्स के शेयर्स थे, हमने वहां बात की थी कि एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, और फिर हमने उस बेसिस पे कहा था कि अगर कोई इन्वेस्टर्स अगर उस स्प्लिट का फायदा बोलना सही है या गलत पता नहीं, बट कहने का मतलब अगर आप उस स्टॉक स्प्लिट के एक्शन को अपने डिसीजन में अकोमोडेट करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले खरीदना पड़ेगा, राइट। यानी कि 29 तारीख हमारा रिकॉर्ड डेट था टाटा स्टील का, तो अगर आप 27 को बाय कर लेते हो तो उसका फायदा आपको मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट से जस्ट पिछला डे जो होता है, टाटा स्टील के केस में जो 28 था, उसको हम एक्स डेट कहते हैं। और आपने देखा होगा कि उस दिन, एक्स डेट वाले दिन सुबह सुबह जब टाटा स्टील का शेयर खुला, जो एक्सचेंज पे हमने प्राइस देखा, तो वो गिर के खुला हुआ, यानी कि 900 समथिंग पे लास्ट डे बंद हुआ था, 980 970 के आसपास जो भी था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। और वो जब खुला 28 को तो वो प्राइस था 98, फिर वो 100 तक भी गया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत पहले से होल्ड कर रखे थे, यानी कि मैं कहूं 1 महीने पहले से या इवन एक्स डेट के 1 दिन पहले से भी, तो उनके पोर्टफोलियो में मान लो 100 शेयर्स थे, राइट। तो अब क्या हुआ, जब वो स्प्लिट हुआ, राइट, तो स्प्लिट होके 100 शेयर कितने में बन जाने चाहिए थे, 1000 में, राइट। बट वो जो कैलकुलेशन होके आपके डीमेट अकाउंट में वो उस एक्स डेट के दिन नहीं दिखा, बट प्राइस तो कम हो गया, तो लोगों के जो अमाउंट थे, इन्वेस्टेड अमाउंट, वो कम दिखने लग गए। यानी कि आप समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज आपके पास 50 शेयर्स थे, राइट। आपने जब खरीदा वही उस प्राइस पे 1000 पे खरीदा, तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो जाएंगे, 50,000। अब जब एक्स डेट पे वो खुला तो शेयर का प्राइस तो 100 हो गया, 9800। तो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, अब 50 × 100, 5000, राइट। बट आप तो कहोगे मैंने 50,000 की, और दिख नहीं रहा था किसी के पोर्टफोलियो में, तो काफी कंफ्यूजन आई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप देखना जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो अभी भी उतने ही थे जो आपने पहले ले रखे थे। वो स्प्लिट का इफेक्ट अभी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ था। तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा तो अब आपके शेयर भी 50 से कितने हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000, राइट। तो ये काफी लोग डरे भी या घबराए भी, जो भी, तो इस वजह से होता है। ऑल राइट, कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट। तो अब मैंने कहा जैसे कि आपने देखा कि उस दिन जो भी हुआ, अब फेस वैल्यू इसका कम हो गया, राइट। तो शेयर कैपिटल क्या हुआ, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 1 CR। अब मार्केट प्राइस पे भी स्प्लिट के बाद भी सेम इफेक्ट पड़ता है। अभी मैंने आपको टाटा स्टील का पूरा केस समझाया, यानी कि ये 1 2 में बट रहा है, तो यानी कि प्राइस क्या हो जाएगा इसका भी 25। टाटा स्टील 1:10 में स्प्लिट हुआ था, यानी कि आपके एक शेयर 10 हो गए, तो यानी कि प्राइस भी अगर 1000 था तो वो कितना हो गया, 100, राइट। तो यहां 1 2 हो रहा है,
तो प्राइस अगर 50 है तो वो आधा हो जाएगा 25। अगर ये भी 1:10 में हो रहा होता तो फिर प्राइस हमारा 50 से 5 हो जाता डिवाइडेड बाय 10, राइट। ऑल राइट, अब फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20 लाख और मार्केट प्राइस कितना है 25, यानी कि 5 करोड़। अब हम फटाफट कंपेयर करके देखते हैं कि इनिशियल सिचुएशन में कंपनी के ये जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल, मार्केट प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या चेंजेस आए। शेयर्स उसी रेशियो में बढ़ गया जिसमें बोनस मिला, और जितने से बोनस मिला और जितने से स्प्लिट हुआ, राइट। फेस वैल्यू की बात करें तो बोनस शेयर के केस में फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम एंड स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाता है जिसमें आप जिस प्रोपोर्शन में स्प्लिट करते हो। शेयर कैपिटल पे क्या फर्क आएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया, बट इसके केस में फेस वैल्यू क्या था 10 ही था, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो बोनस इशू के केस में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अब एक सवाल उठता है कि शेयर कैपिटल जो बढ़ा तो वो जितने अमाउंट से बढ़ा वो पैसा कहां से आया। शेयर होल्डर को तो शेयर्स मिल गए, बट शेयर होल्डर से तो पैसा लिया नहीं गया है। स्प्लिट के केस में क्या था, आपका देखो शेयर कैपिटल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, पहले भी 1 CR था 1 करोड़, अभी भी 1 करोड़ है, बट बोनस इशू के केस में ये 2 करोड़ हो गया। इसका मतलब 1 करोड़ से बढ़ गया ना, तो फ्रॉम वेयर दिस 1 करोड़ विल कम। ऑल राइट, तो चूंकि हमें पता है, डिस्कस करते आ रहे हैं, हम लास्ट वीडियो में भी किया कि स्प्लिट एज सच कोई फायदा नहीं है। स्प्लिट हम इसलिए करते हैं ताकि प्राइस, उस कंपनी के प्राइस को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए हम अफोर्डेबल बना सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था MRF शेयर्स का, 80,000 का शेयर्स है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा तो सोचेगा भी नहीं वो बाय करने का। अगर उसको ही 1:1000 में कर दिया जाए स्प्लिट तो 80 रुपीज का हो जाएगा, तो फिर वो इजिली लोग खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज which will bring liquidity in the market, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यही करने के लिए, और जब कंपनी को लगता है कि अभी और पोटेंशियल है, तो यानी कि और पोटेंशियल है तो आप अच्छा करते रहोगे, अच्छा करोगे वो आपके नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, आपके प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही प्राइस बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, बट बोनस इशू के केस में आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रहे हो। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि जब कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है, राइट, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, आप देखते हैं हर कंपनी अपने अपने जिसके जो प्रॉफिट आते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्रॉफिट जो भी कंपनी के पास सब कुछ करने के बाद बचता है वो रिजर्व्स में ऐड होता चला जाता है, राइट। तो अगर कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है तो अब उस रिजर्व का कंपनी क्या करेगी, राइट। तो जो स्टॉक डिविडेंड गिविंग कंपनी है वो आप देखोगे क्वार्टरली डिविडेंड देती रहती है, ITC है, वेदांता है, टाटा स्टील भी देती है, कुछ टाइम पहले 51 रुपीज पर शेयर दिया था, राइट। अब जब डिविडेंड देती है कंपनी तो इसका मतलब वो तो कैश का आउटफ्लो है, राइट, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर हम शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, तो उस स्टॉक को अगर हमने खरीद रखा है तो यानी कि कंपनी के पास से वो पैसा जाएगा। बट आप फर्क समझो, अगर कंपनी के रिजर्व में तो पैसे हैं बट मान लो उसका यूज है, अभी और भी यूज है उस पैसे का, और कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो वो बचेगा नहीं पैसा, तो फिर हमें दूसरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसके अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर कंपनी चाहती है मैं वो प्रोजेक्ट भी फाइनेंस कर लूं, कैश हमारा जाए भी नहीं और मैं शेयर होल्डर को भी कुछ बेनिफिट दूं, तो डिविडेंड तो दे नहीं पा रही है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, बोनस इशू कर देती है। बोनस इशू भी तो फायदा है ना, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, और जैसे मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, तो अब जब नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर में जब भी हमें डिविडेंड मिलता है, अगर उसी रेट पे भी मिलता है तो हमारे चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज्ड है तो हमें डिविडेंड भी उसी रेट से इंक्रीज्ड मिलेगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस। तो ये है कि उस रिजर्व का यूज कर रही है, बट इसमें क्या कैश जा नहीं रहा है, तो ये रिजर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया, तो वो बस क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व।
वहां का पैसा रिजर्व का 1 CR निकल के वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। पहले उससे पहले हम ये 2 टर्म और लिखे हैं, उस पे एक मिनट में समझा दूं कि डिविडेंड का केस मैंने बता दिया आपको, बोनस का भी इश्यू होता है बता दिया, और मैंने जब इसकी चर्चा की कि आपको क्यों नहीं कैश मिल रहा है, तो हो सकता है उनके पास एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है और भी प्रोजेक्ट है जिनको फाइनेंस करने हैं, तो उस रिजर्व का पैसा उस एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। और एक टर्म है बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा। बट अभी के लिए बाय बैक का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि कंपनी इज बाइंग बैक इट्स ओन इक्विटी शेयर। क्यों करती है, कब करती है, क्या फायदे नुकसान है, हम डिस्कस करेंगे बाद में, राइट। ओके, बस अब एक लास्ट हम जो मैंने आपको बताया कि किस तरह बोनस इशू के केस में हमारा रिजर्व कैप जो रिजर्व था वहां कम हो गया और हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जा रहा है, राइट। स्प्लिट के केस में हमने क्या देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर कैपिटल जितना था उतना ही है, राइट। तो अब चूंकि हम बोनस इशू के बाद जो टर्म यूज करते हैं कि रिजर्व के पैसे को हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो उसका हम बैलेंस शीट में क्या एंट्री करते हैं। होता क्या है कि बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि क्या है ये, लायबिलिटीज क्या है, असेट्स क्या है, बट फॉर नाउ हमें पता है कि कोई भी कंपनी अलग अलग सोर्सेस से पैसे लेती है और उन पैसों का इस्तेमाल करती है। तो जिस जिस सोर्सेस से पैसे लेती है कंपनी, वो सब लायबिलिटीज है, यानी कि आपके ऊपर दायित्व है उसको पे करने का, राइट। और उस पैसे का इस्तेमाल करके आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स के स्टॉक बनाया, आपके पास कैश है, बैंक में पैसे, वो आपका असेट्स कहलाता है। अभी के लिए इतना। अब ये इनिशियल सिचुएशन है, हमने देखा था कि 10 लाख के पास शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 1 करोड़ क्या था हमारा शेयर कैपिटल। और मैंने एग्जांपल ले लिया कि रिजर्व के केस में 2 करोड़ रुपए भी कंपनी के पास है, बुक में जो दिख रहा है हमें, राइट। तो अब क्या होगा, स्प्लिट के केस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि ये जो फेस वैल्यू है ये तो 5 हो गया था और शेयर इतने ही थे, तो ये तो 1 करोड़ ही रहेगा वापस, राइट। बट रिजर्व्स के केस में क्या हो गया कि जो शेयर्स था हमारा वो तो बढ़ा है बट फेस वैल्यू सेम है, तो यानी कि शेयर कैपिटल क्या हो गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा। रीजन बीइंग 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। तो ये तो बढ़ गया, इट विल बिकम 2 करोड़। तो इससे तो 4 करोड़ हो जाएगा, ये चेंज हो गया नहीं। ये जो हमारा रिजर्व का 2 करोड़ दिख रहा है, इसमें से हम 1 करोड़ माइनस कर देंगे जो कि यहां गया है कैपिटल में, और ये बचेगा 1 करोड़। तो इसका मतलब रिजर्व के पैसे का हमने इस्तेमाल कर दिया शेयर कैपिटल में बोनस इशू करने के लिए। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज टू बी द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व के पैसे को हमने कैपिटलाइज किया है। ऑल राइट, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसका। होप आपको ये सारा समझ आया हो। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर और जो भी इंप्रूवमेंट कर सकता हूं करूंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बोनस इशू क्या कर सकता है। इन्फोसिस का मैंने नाम लिया था, और भी कई सारे शेयर्स के केस में हुए हैं, विप्रो के केसेस में भी हुए हैं। तो किस तरह सिर्फ और सिर्फ इनिशियली मैंने बताया 950 रुपीज इन्वेस्ट करके, और किस तरह आप आज के टाइम में वो 10 शेयर बोनस मिलके और प्राइस में राइज होके कितना अमाउंट बन गया होता आज। अब हम उस पे थोड़ा सा 2 मिनट देखते हैं और ये केस स्टडी पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने ये इन्फोसिस का थोड़ा सा उसका हिस्ट्री लिख लिया है कि कब आईपीओ आया, कब वो लिस्टेड हुआ, बोनस इशू कब मिले, स्प्लिट कब हुआ। तो ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था। जो प्राइस फिक्स किया गया था आईपीओ के लिए वो 95 रुपीज पर शेयर था। यानी कि अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता और वो अगर शेयर आपको मिल जाता तो आपको किस प्राइस पे मिल जाता, 95 पे। बट जो इशू प्राइस होता है और वो जो लिस्टिंग प्राइस होता है, जिस प्राइस पे स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, उसमें फर्क होता है। इन इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे वीडियो है, मैंने पहले ही आपको बताया, प्लीज लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, राइट। तो अब हम आते हैं फटाफट
कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपको पता नहीं, अगर आपकी एज है जब आप 1993 में इन्वेस्टमेंट के लायक हो गए, या आपके पापा या कोई भी अगर सिर्फ 10 शेयर्स इन्फोसिस का खरीद लिया होता, तो आप कैलकुलेशन करते हैं पहले कि अगर हम 10 शेयर्स खरीदते हैं 95 रुपए ईच, तो 950 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट आता उस टाइम पे। और हमें क्या करना था उसके बाद, ऑब्वियसली हम आंख बंद करके कोई भी शेयर खरीद के नहीं रख सकते, इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, तब भी थी, ऐसा नहीं है, ओवर द ईयर ग्रोथ किया है। तो सारी चीजों के को देखने के बाद मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि हम हमेशा कहते हैं कि वेल्थ इज क्रिएटेड इन होल्डिंग योर पोर्टफोलियो, इट डज नॉट लाई इन बाइंग और सेलिंग। कहते हैं ना कि जो भी वेल्थ क्रिएट होता है, पेशेंटली आप अच्छे स्टॉक को खरीदो और होल्ड करके रखो। ऑब्वियसली आप टाइम टू टाइम देखते रहो। बस आपको इन्फोसिस के केस में वही करना था। अगर आपने ये 10 शेयर खरीद के और अपने डीमैट अकाउंट में रख के भूल भी जाते, और अगर अब आज आपके डेट में आप अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलते, तो लगभग आपके पास 1 CR होता, 1 करोड़। कैसे देखते हैं, 1994 में बोनस इशू किया इन्फोसिस ने। अभी हमने देखा बोनस इशू का क्या मतलब है, अगर 1:1 में हो रहा है तो इसका मतलब जितने शेयर्स आपके पास है उतने आपको और मिल जाएंगे, यानी कि 10 आपने खरीदे थे, 10 और आ जाते हैं, 20 हो गया। आप अपना डीमेट अकाउंट खोलो ना खोलो, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता, 20 हो गया होता 1994 को, जिस भी डेट पे हुआ उसके कुछ दिन बाद। फिर 1997 में फिर 1:1 में बोनस मिला, इसका मतलब 20 शेयर्स तो आपके पास थे, 20 और मिल गए, 40। फटाफट आते हैं अब 1998 में, एक्चुअली 1999 में, सॉरी, ये बोनस नहीं था, एक्चुअली स्प्लिट था, बट हमने देखा जो नंबर ऑफ शेयर पे जो फर्क पड़ता है स्प्लिट में भी वही होता है। तो 1:1 में था, तो यानी कि 40 + 40 80 हो जाता, क्योंकि वो भी 1:1 में था। अब एक और बोनस इशू हुआ, फिर स्प्लिट के बाद 2004 में फिर एक बोनस इशू होता है 1:1 में। इसका मतलब 80 आपके पास थे, 80 आपको और मिल गए, 160। 2006 में फिर बोनस इशू है, बट इस बार 3:1 है। और मैंने आपको बताया कि बोनस इशू के केस में क्या होता है, ये जो राइट साइड में है ये वो शेयर्स है जो हमारे पास हैं, और ये उस प्रपोर्शन में एक के बदले आपको 3 मिलेंगे, यानी कि हमारे पास 160 थे और हर शेयर के बदले हमें 3 मिल रहा है। तो 160 के बदले हमें कितना मिल जाएगा, 480 और 640 शेयर्स, राइट। फिर हम आगे बढ़े, 2014 में आए, फिर 1:1, इसका मतलब 640 + 640 1280। फिर आओ आप 2015 में, फिर से वही 1:1 में, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1280 और 1280 आपको और मिल जाएंगे। इट मींस ये हो गया आपका 2560, 2560 शेयर आ गए आपके पास। 2018 में फिर से एक बार बोनस इशू किया था इन्फोसिस ने, और रेशियो था 1:1। इट मींस 2560 शेयर्स आपके पास थे, 2560 आपको और मिल गए, तो ये आपका आ जाएगा 5120 शेयर्स। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने अगर वो शेयर्स लेके अकाउंट डीमेट अकाउंट में डाल के और भूल भी गए हो, अकाउंट डिलीट भी कर दिया है, तो अगर आप आज के डेट में अपना अकाउंट खोलते तो ये 10 शेयर्स आपका कितना बन गया होता, 5120 शेयर्स। बोनस इशू का इफेक्ट एक बार स्प्लिट भी हुआ था, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप जो इन्फोसिस आज अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 1500-1400 के आसपास शेयर्स फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी आगे जाएगा, पोटेंशियल बहुत है, आप सबको पता है। बट अगर मैं आपको कहूं इसी साल जनवरी 2022 का आप अगर प्राइस देखो, तो वो प्राइस इन्फोसिस लगभग 1953 के आसपास था पर शेयर। इसका मतलब इफ यू आर हैविंग 5120 इक्विटी शेयर which is trading at 1953 रुपीज पर शेयर, अगर आप इसका आप कैलकुलेशन करके देखो
तो इट विल कम अराउंड 99,99,000 समथिंग, लगभग 1 करोड़ रुपए। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 95 रुपए पे आपको शेयर मिल गया था, एक शेयर 10 रुपए का था, 950 रुपए आपने लगाए और आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गया। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट। ऑल राइट, मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें बता के कि हाँ ये तो हो गया तब आप बता रहे हो, पता कैसे चलता? ऑब्वियसली इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तभी वो लोग जो कहते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसे डूब जाते हैं, या वो लोग जो कहते हैं शेयर मार्केट में तो खजाना मिल जाता है, दोनों ही गलत है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कंपनी को पहचानना पड़ेगा कि वो पोटेंशियल कहां लाई करता है। तो जिन लोगों ने पहचान लिया होगा, इन्वेस्ट कर दिया होगा। और मार्केट, आप कहोगे ये तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, आप क्या फायदा? गो एंड फाइंड, बहुत सारी अभी भी कंपनियां हैं जो आपके 1000 रुपए के करोड़, क्या पता नहीं, कुछ भी बना सकती है। बट बी वेरी वेरी केयरफुल इन योर रिसर्च। आप अच्छे से फाइनेंशियल्स देखिए, उसके फ्यूचर पोटेंशियल्स को देखिए, तभी इन्वेस्ट करिए। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। थैंक यू सो मच। होप आपको समझ आया होगा कि ये बोनस इशू क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर कहीं से भी कोई भी डाउट आई है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने पहले बना रखी है आपके और गाइडेंस के लिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।